चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आपने प्रीवियस क्लास में 30 क्वेश्चन कर लिया था या कराना है। मैं 31 करा रहा हूँ, तब तक मुझे आप देखकर बता दीजिए। उनतीस तक हुआ है, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन, एक बार 30 क्वेश्चन आ जाए एक बार। एएमएस एंड कंपनी मेक अ मंथली पेमेंट। आज इसकी लास्ट क्लास है, आज खत्म कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सारे क्वेश्चन के साथ। एएमएस एंड कंपनी मेक अ मंथली पेमेंट ऑफ 11,350 फॉर 1 ईयर। मंथली पेमेंट करती है 11,350 एक साल के लिए एट 11% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड मंथली। फाइंड द अमाउंट बोरोड बाय देम। अमाउंट टू बोरो, कितना अमाउंट इसने उधार लिया था, इसका मतलब इसमें निकालना है प्रिंसिपल। इसमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। और इसने देखो मंथली पेमेंट कर रहा है, ये 11,000 की मंथली पेमेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, 29 भी करना है क्या? चलो, ये 29 करा दिया था मैंने। 30 करना है, 29 करवा दिया था मैंने। फाइंड द इन्वॉल्वमेंट इफ अमाउंट ब्रो इज पेड। लास्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने, तब ये करा दिया था, याद है मुझे। 30 क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, सबसे पहले हमें कह रहा है कि मंथली हमारे को पेमेंट गिवन है। पेमेंट हर महीने वो कितनी पेमेंट कर रहा है भैया? 11,350 कर रहा है। हर महीने वो 11,350 कर रहा है। तो मुझे बताओ, साल के एंड में, एक साल में उसने कितनी पेमेंट कर दी होगी? अमाउंट आ जाएगा ये, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू। कि उसने जो 11,350 हर महीने वो पे कर रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कितना अमाउंट उसने बोरो करा था। 11,350 इंटू 12, एक महीने में अगर इतनी, तो 12 महीने में 11,350 इंटू 12 करेंगे तो 1,36,200 रुपए की उसने पेमेंट करी है टोटल पूरे साल में। तो अगर इसने टोटल 1,36,200 करी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? उसने कितना अमाउंट बोरो करा, कितने रेट से? 11% के रेट से। और मंथली कंपाउंड मंथली हो रहा है, देखो। तो रेट आपका ये रखा है 11%। 11 को 12 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मंथली है। और एन आपको दे रखा है 1 ईयर, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 12। 11 को 12 से डिवाइड करने पर आ रहा है 0.9166%। 0.9192 कर देते हैं, 9166 है ना, तो 92% कर देते हैं, अप्रोक्स आंसर आ जाएगा हमारा। आइए सर, इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है प्रिंसिपल। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n। अमाउंट आपको दे रखा है 1,36,200। प्रिंसिपल निकालना है। 1 प्लस रेट आपको दे रखा है सर 0.92/100। और पावर दे रखा है 12। थोड़ा सॉल्व करेंगे। 1,36,200 प्लस प्रिंसिपल 0.92 डिवाइड बाई 100 प्लस 1, ये आ जाएगा सी 1.0092 की पावर 12। 1,36,200 इक्वल टू प्रिंसिपल। अब 1.0092 को मल्टीप्लाई करो 12 बार। 1.0092 मल्टीप्लाई एन 11 बार इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह आ जाएगा सर आपके पास 1.1161। कर देते हैं, 616 है ना, तो 62 कर देते हैं अप्रोक्स, चार तरफ डिवाइड कर लो। 1,36,200 डिवाइड बाई 1.1162, अप्रोक्स आंसर आएगा सर 1,36,200 डिवाइड बाई 1.1162। प्रिंसिपल आपके पास आ गया 1,22,021। इसी के आसपास का कोई आंसर आपका होगा। 1,22,021 हो रहा है। 802 ये आ रहा है आंसर सर, 1,22,802 021। अच्छा,
तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर इस क्वेश्चन में 11,350 की जगह पर 11,305 दे रखा है बुक में, तब जाकर आपका आंसर सी आएगा। ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है वो 11,305 से कर रखा है। तो कोई बात नहीं, हम उसको ठीक कर लेते हैं, हम भी 11,350 से कर लेते हैं अगर बुक का आंसर, नहीं तो हमारा आंसर ये सही है, 11,350 के हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। पर बुक में 305 के हिसाब से दे रखा है, तो ठीक है सर, 350 5 के हिसाब से कर लो। ग्यारह हजार तीन सौ पांच मल्टीप्लाई बाय 12, 11,305 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आ जाएगा, 1,35,660। 11,305। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए बुक के हिसाब से, 1,35,660। 1,35,660। 1,35,660। अब आंसर देखो, 1,35,660 डिवाइड बाई 1.1162। हाँ, प्रिंसिपल आ गया आपके पास 1,21,537.35। अब इसी के आसपास का देख लो कोई, 1,21,537 और 42 ही होगा सर, सी विल बी द राइट आंसर। सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि देखिए पॉइंट में गड़बड़ी हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता के चला हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कितने डेसिमल तक ले रहा है उसके आंसर क्या आ रहा है, और हम कितने डेसिमल तक ले रहे हैं, तो ये कभी जिंदगी में कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक प्रॉपर वो नहीं फॉलो करा। या तो इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टीट्यूट अपने हर आंसर में 4 डेसिमल तक लेता, तो हम भी 4 डेसिमल तक ले लेते, आंसर पेपर भी आंसर तैयार। पर वो कभी 2 लेता है, कभी 4 लेता है, कभी 8 लेता है, कभी 6 लेता है, कभी राउंड ऑफ कर देता है, तो ये गड़बड़ है। तो हम अपने हिसाब से 4 तक लेके चलेंगे सब में, और आसपास का जो आंसर होगा उस पर टिक लगाएंगे, राइट। एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा कभी भी। 31 क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी 5,000। 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, रिसीव एनुअली 4 ईयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ भी नहीं कह रहा, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू। दे रखी है 5,000, 4 साल के लिए 5% की रेट है, 5,000 दे रखा है, पी निकालना है, 4 साल के लिए है और 5% का रेट है। सॉल्व कर लो जी। वन पॉइंट जीरो फाइव 1.05, 2 3 4, यह आ गया 1.2155। मैं 4 तक ले रहा हूँ सिर्फ, तो 5,000 उठा के डिवाइड में ले आओ, 1.2155 इक्वल टू प्रिंसिपल, 5,000 डिवाइड बाई 1.2155, तो प्रिंसिपल आ गया जी 4,113.53। इसी के आसपास का आंसर ढूंढो। 4,000 फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू 5,000 रिसीव, अरे यार रिसीव्ड एनुअली हो रहा है वो, चार्ट बनेगा। पहले साल में यहाँ 5,000 रिसीव हुआ, दूसरे साल में यहाँ 5,000 रिसीव हो रहा है, 30 साल में यहाँ 5,000 रिसीव हो रहा है, और चौथे साल में यहाँ 5,000 रिसीव हो रहा है। और इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको, पहले की, दूसरे की, तीसरे की एंड फोर्थ की। ये करना है आपको, हर साल 5,000 रिसीव हो रहा है, ये भूलिया मैं, 5,000 रिसीव एनुअली, और 4 साल तक हो रहा है। देखो 1 2 3 4, ठीक है सर। रेट आपको दे रखा है 5% का, रेट आपके पास है 5%, और टाइम आपके पास है पहले साल, ये दूसरे साल में कन्वर्ट करो, ये 30 साल से, और चौथे साल में, मतलब 4 साल पहले की वैल्यू निकालो, ये करना है इस पे।
ठीक है, करें स्टार्ट। इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, वो बता देता हूं एक बार, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाना है। जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा मत करो, मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया है। 5,000 को 1 साल पहले ले आओ, 5,000 को 2 साल पहले ले आओ, 5,000 को 3 साल पहले, उस 5,000 को 4 साल पहले, और सभी को जोड़ दो, आ गया आपके पास। तो ये है सिंपल। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, उसको 4 साल की 5,000 की वैल्यू फर्स्ट प्रेजेंट ईयर में आनी है, हर एक साल का अलग अलग करके जोड़ दो, चारों को आ जाएगी आपकी हर साल की प्रेजेंट वैल्यू, हर 5,000 की प्रेजेंट वैल्यू। बट अगर आप कहते हो नहीं यार ये बहुत लॉन्ग मेथड है, हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, सर पता चलेगा कि पता कैसे चलेगा ये पूछती है क्या? पता चलेगा कि नॉर्मल वाला प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या वाला चार्ट वाला बनाकर? अरे जब भी आपको ईयरली की बात होगी तब निकालना है चार्ट। अगर ये कहता है आप 4 साल बाद 5,000 रुपए रिसीव होते हैं, उस 5,000 को 4 साल पहले का बताओ। ये कह रहा है रिसीव एनुअली, हर साल 5,000 रुपए हो रहे हैं। अब हर साल को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। एक हो गया कि मुझे लास्ट में 5,000 दे रखा है, 4 साल बाद की वैल्यू दे रही है 5,000, उसको सिर्फ एक ही अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है, तो चार्ट की जरूरत ही क्या है? जब सिंगल अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में लाना है तो 5,000 अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकाल लो। बट यहाँ पर कह रहे हैं हर साल 5,000, और जब भी आएगा ना हर साल की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आओ, तब चार्ट बनेगा। समझ में आया? अब कब चार्ट बनना और कब नहीं बनना? जब हर साल की प्रेजेंट वैल्यू पूछी जाए। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाना है तो फॉर्मूला क्या लगाना है? और अगर आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आना है तो फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा? तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू अमाउंट जो ईयरली आप पे कर रहे हो अपॉन में रेट, अमाउंट अपॉन में रेट, 1 - 1 अपॉन में 1 + r की पावर n। ये फॉर्मूला यूज करना है अगर आपको फ्यूचर वैल्यू की सभी वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आना है तो। ठीक है, और दूसरा बता रहा हूँ फॉर्मूला, रुक जाओ 1 मिनट। नहीं यार रहने दो, आप इतने फॉर्मूले याद मत करो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मत करो यार ये। पता है क्या है, बहुत ही सारे फॉर्मूले हैं,
हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। जैसे कि आपको मंथली निकालना है, अगर आपका मंथली का अगर एक साल में आपको 12 महीने का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, हर 12 अमाउंट के प्रेजेंट वैल्यू, तो अलग फॉर्मूला है। फिर आपको अगर ईयरली निकालना है, तो समझ रहे हो आप, अभी मेरा यहाँ पर क्या चल रहा है, ईयरली, पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में, इसको हर साल के एंड में जो 5,000 रुपये आते हैं उसको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, इसका फॉर्मूला अलग है। अगर एक ही साल में मंथली होता तो उसका फॉर्मूला अलग है, अगर फ्यूचर होता तो उसका फॉर्मूला अलग है। तो बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे सर इतने फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूले इतने कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने एक सिखाया आपको, दिखाया, वो कॉम्प्लिकेटेड। इससे सिंपल वे है हमारा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसे करो। 5,000 हर साल की क्वेश्चन क्या कह रहा था, हर साल के एंड में 5,000 रिसीव होता है और उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, बस कुछ भी तो नहीं करना। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता है सर, क्या होता है जरा बताएंगे सर? फॉर्मूला होता है अमाउंट अपॉन में 1 + r⁴n, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ होता है ना, उठा के नीचे ले आया, ये फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, अमाउंट इक्वल टू 1/r⁴n। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, तो आप क्या करो, अमाउंट अपॉन में 1 + r मुझे कितना दे रखा है, 5%, 5% को ले सकता हूं 0.5, 0.05 की पावर एक बार याला लो, पहले 1 को लाओ, फिर 2 को, फिर 3 को, और फिर 4 को, पहला 1 आ गया प्लस 5,000 1 पॉइंट, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, इन दो जोड़ता हूं, 1.05 की पावर, एक मिनट, हाँ, 5% का मतलब क्या हो गया, 5 / 100, 1.05 हो गया की पावर 2। 2 साल पीछे ले आओ, 5,000, अब हमने 1.05 की पावर 3, 3 साल पहले, और 5,000, थोड़ा सा बड़ा होगा, बट फॉर्मूले से आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्त। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, पर फॉर्मूले से आपको जरूर छुटकारा मिल जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं कौन सा फॉर्मूला लगाना है किस पॉइंट पे, इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, हमें तो दो एक ही फॉर्मूला याद करवाया है, सिर्फ वाला, ये वाला, और इसी के बेस पर हम कर रहे हैं। अब 5,000 ले लो आप कॉमन, जैसे कि मैं आपको बताया था, इसके बाद 1 अपॉन में 1.05 प्लस 1 अपॉन में 1.05। देखिए इसको लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, मैं तो आपको लिख कर बता रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। आप कैलकुलेटर सॉल्व करो, डायरेक्ट करो, रफ में करो उसको, इतना सारा लिखने से टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है यार, मैं 5,000 अपॉन में ये करूंगा, फिर ये नीचे 2 पावर लाऊंगा, 3 पावर लाऊंगा, 4 पावर लाऊंगा, सीधा ही करो ना, इसको छोड़ दो और सीधा ही करो, 5,000 सीधा ये लिख लो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है कुछ, ये तो मैं लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। इसलिए जब पेपर में आप करोगे, जब आपको पता चलेगी चीजें कि कैसे करना है, तो लिखने की जरूरत क्या है, सीधा कैलकुलेटर, आपको पता है 5,000 को लेकर आना है, तो 5,000 बाहर रख लो, और नीचे ये है, इनको सॉल्व करो, 1 / 1.05 और मल्टीप्लाई, ये आ गया सर। इसको अब मैं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि ये आपको लिखना है, लिख लो, नहीं तो रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हो। फिर इक्वल दबाया, ये आ गया 0.9070, फिर इक्वल दबाया, ये आ गया 0.8638, फिर इक्वल 0.8227, जोड़ लो 0.9523, 0.9070, 0.8638, 0.8227, यह आ गया सर 5,000 इंटू 3.5458 मल्टीप्लाई बाय 5,000, यह आ गया 17,719। देख लिए, मैंने आपसे कहा था ना, ठीक है, ये भी कोई बड़ा मेथड नहीं है, ये भी कोई बड़ा नहीं है, इसको सॉल्व करने में हाल 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 मिनट ही मैंने मैक्सिमम कह दिया। मैं तो आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं समझाता नहीं, खुद सॉल्व कर रहा होता तो मैं इतना सारा स्टेप करता ही नहीं, मैं सीधा ले वाला स्टेप करता। मुझे तो पता है 1 अपॉन में 1.05 है, इसको डिवाइड करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल 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 दो, सारा आ जाएगा, जोड़ दो और 5,000 मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये लिखता क्यों, मैं तो सीधा ये करता ना, और ये जोड़ इसको लिख ला, सबको एक लाइन लिखता जाली, और फिर इसको जोड़कर मल्टीप्लाई कर देता। समझिए आप, लॉन्ग मेथड तब होगा जब आप ये लिख कर दिखाओगे। हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी ना है दोस्त, हमारा तो ऑब्जेक्टिव है, हमें ऐसे आंसर देना होता है। 17,729 ये वाला है ना, तो ये आंसर होगा 17,720 अप्रोक्स आएगा ना। ठीक है, वही अप्रोक्स आंसर आएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था
17,729 आ रहा है, तो ऊपर नीचे 10-15 ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आएगा इसका मेल। बाकी तो 12, 22, 27 है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। फिर से आ जाइए, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल, फिर दोबारा प्रिंसिपल निकालना है। कंपाउंड वैल्यू आपको दे रखी है 9,750 एट द इंटरेस्ट ऑफ 6.25 कंपाउंड एनुअली फॉर 16 ईयर। 16 साल के लिए कंपाउंड एनुअली कह रहा है ये, तो कैसे करोगे? कुछ भी नहीं है सर ये। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे यहां पर हमारे को लिखा हुआ था कि 5,000 रिसीव होते हैं एनुअली, हर साल होते हैं रिसीव। यहां पर कहीं लिखा हुआ है कि 9,750 हर साल रिसीव होते हैं एनुअली 16 साल के लिए। हमें कंपाउंड एनुअली करना है, मतलब हमें कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, एनुअली वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। 16 साल आपको ईयर दे रखे हैं, अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालो। समझ में आया? जब आपको लिख कर बताए कि ये इतना पॉइंट हमारे पास ईयरली होता है, तब लगाना है वो चार्ट। अभी तो डायरेक्ट कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 1 + r की पावर n। अमाउंट आपको दे रखा है 9,750, 9,750 प्रिंसिपल निकालना है 1 + r। रेट क्या दे रखा है? रेट आपको दे रखा है 6.25, 6.25 डिवाइड बाई 100 पावर 12 नहीं 16। 9,750 प्रिंसिपल, इसको सॉल्व कर लो। 6.25 डिवाइड बाई 100 + 1, ये आ गया 1.0625 की पावर 116। सॉल्व कर लो 1.0625 और पावर 16 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखकर 2 बार मल्टीप्लाई करके 15 बार इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 9,750 डिवाइडेड बाई कर देता हूँ सीधा 2.637928 इजिकल टू प्रिंसिपल। 9,750 डिवाइड बाई 2.637928, ये आ जाएगा प्रिंसिपल 3696.08। इसी के आसपास का ढूंढो। 36 है, 3696 ये रहा, देखो ये रहा 3696, सी विल बी द आंसर। अब आ जाइए अगला। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9,350 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड हाफ ईयरली फॉर 4 ईयर। हाफ ईयरली की बात कर रहा है। पहले तो आपको अमाउंट निकालना है और आपको इंटरेस्ट भी निकालना है, सीआई भी निकालना है, मतलब आपको दो चीज निकालनी है। आपको दोनों की लिखा है ना, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। किसका निकालना है? 9,350, मतलब ये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। अगर आपको अमाउंट पूछ रहा है, आपको सीआई पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये ना तो सीआई है ना अमाउंट, फिर क्या है? फिर प्रिंसिपल है। सॉल्व करो सर। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r की पावर n। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 9,350, 9,350 प्रिंसिपल दे रखा है। सुनिए ध्यान से, रेट आपको दे रखा है 8% पर हाफ ईयरली कह रहा है, तो 2 से डिवाइड करूंगा रेट को, मतलब 4% आ जाएगा। और ईयर आपको दे रखा है 4, तो भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ईयर को, ये आ जाएगा 8। हाफ ईयरली में मल्टीप्लाई करते हैं 9,350, ये आएगा 1.04 की पावर 8। सॉल्व कर लो। 1.04 की पावर 8 को करेंगे 2 3 4 5 6 7 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट 9,350 को, क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 12,304 कर देता हूँ अप्रोक्स। अमाउंट आ गया, सीआई निकालना है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो 9,350, तो 9,350 माइनस करने पे सीआई आ जाता है 2954। वाह, कुछ गलती कर दी क्या? $12,303 ही आ रहा है। 9,350 8% की रेट है, हाफ ईयरली है। अरे यार, इन्होंने फिर पॉइंट में गड़बड़ कर रखी है। इसको सॉल्व करते हैं। 1.04 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी। 1.04 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9,350, मैंने गड़बड़ कर दी सर। मैंने
इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ करिए। 1.04 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 9350 आएगा 12,796 12,796 माइनस करेंगे 9,350 तो आ जाएगा 3446। तो 12,796 प्लस 3446 ये रहा 12,796 95 वन इज दी 3445 और 6 वन हो गए। ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। What is when the effective rate of interest 7.82 payable quarterly? What will be the nominal rate of interest? आपको नॉमिनल निकालना है, इफेक्टिव दे रखा है। When the effective rate of interest, अगर आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। देखिए कभी भी एक बात का ध्यान रखिए, जो इफेक्टिव रेट होता है और जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें फर्क होता है। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है, जबकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था मैंने। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 100 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर एन। यही था क्या? मेरे ध्यान से निकल गया, एक बार बता दूं मैं जल्दी से। या आगे पीछे था? यही एक बार मुझे बता दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मेरे ध्यान से निकल चुका है या आगे पीछे था? मेरे हिसाब से आगे पीछे होगा। ये था ये था, बताओ। 100 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 पहला वाला था या दूसरा वाला था? इन दोनों में से एक था, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो दूसरा वाला था मेरे हिसाब से, है ना? दूसरा वाला था। आ जाओ, बस इतने पे थोड़ा बहुत था। अब सुनना ध्यान से, बताइए क्या है। ये होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉमिनल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। क्या निकालना है आपको? नॉमिनल। पहले जब क्वेश्चन आते थे क्या निकालना था? इफेक्टिव। जब इफेक्टिव आता था हमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बनाता था। अब ये दे रखा है, ये निकाल तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, फॉर्मूला तो एक ही है। आ जाइए, हमें दे क्या रखा है? इफेक्टिव दे रखा है इस बार 7.82। और ये बात ध्यान रखना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और नॉमिनल कम होता है। ये आ गया 7.82% इक्वल टू 100 और ये आ गया 1 प्लस आर की पावर एन और माइनस 1। एन कितना है? एन देख लो, एन गिवन होगा। जब आपको नहीं दे रखा एन तो 1 ईयर लेके चलते हैं। जब आपको एन ना बताया जाए तो कम से कम 1 साल तो होगा, क्यों? पर पता है क्या कह रहा है यहां पर? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पेबल क्वार्टरली मतलब कंपाउंड क्वार्टरली है। तो आपको पता है जब क्वार्टरली होता है तो हमें क्या करना होता है दोस्त? जब क्वार्टरली होता है तो हमें क्या करना होता है? आर को 4 से डिवाइड करना होगा और 1 को मतलब एन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर -1 करना होगा। दैट्स क्लियर? ये क्लियर है? क्योंकि कंपाउंड क्वार्टरली कह रहा है तो क्वार्टरली मुझे रेट को 4 से डिवाइड करना होता है और ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। 7.82 को हम अगर परसेंटेज में इसको सॉल्व करें और 7.82 डिवाइड बाई 100 करें तो क्या आता है? 7.82 डिवाइड बाई 100 करेंगे क्या आएगा? 0.0782 0.0782 इक्वल टू 100। ऐसा करो, उठा के 100 को नीचे ले आओ ना, 100 को उठा के नीचे ले आओ। यहाँ बच गया 1 प्लस आर की पावर 4 और यह 4 1 4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये आ गया और 0.0000782। सुनो, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर की पावर 4 और ऊपर पावर होगी 4। सॉल्व करेंगे, +1 कर देंगे तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 1.000782 इजिकल टू 1 प्लस आर की पावर 4 आर डिवाइड बाय 4 की पावर 4। देखो सुनो, ये पावर जब इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी 1.000782 और पावर क्या आ जाएगी? 1/4
4 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 4। सही है, क्लियर है जी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले डेसिमल में ले आओ पावर को, 1 डिवाइड बाई 4 करो, 1 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 0.25। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको पता रखी है मैंने ट्रिक कि अगर पावर डेसिमल में आता है तो क्या सॉल्व करते हैं, पहले लिखो 1.000782, इसके बाद को 12 बार रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 करके इक्वल टू दबा दो, फिर मल्टीप्लाई करो पावर 0.25, देन इक्वल टू +1 करके इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बताओ यही था क्या? आंसर बता दो अपना क्या आ रहा है, जल्दी से एक बार अपना आंसर बताइए। आंसर आ रहा है 1.000195, आंसर आ रहा है 1.00019539। ये एक काम करता हूँ, हाथ क्या ये 1 उठा के इधर भेज देता हूँ, ये -1 हो जाएगा, +1 है ना उधर, और ये r डिवाइड बाई 4, क्या जाएगा 0.00019539, और मल्टीप्लाई 4 उठा के उधर भेज देता हूँ, मल्टीप्लाई पे 4 हो गया, इसको 4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 0.00195 और 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आर आपके पास आ गया सर 0.000786। मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों करूंगा, 100 भी तो आएगा, परसेंटेज है ना, आर परसेंटेज में, परसेंटेज में निकालना है तो उसको 100 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 400 करना होगा, समझे। आर क्या है, परसेंटेज में है, तो इसका मतलब आर डिवाइड बाई 400 होगा, और उस 400 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 0.00195 मल्टीप्लाई बाई 400, तो आर आ गया 0.7836। मिस्टेक हो गई क्या? कहीं गड़बड़ हो गई है? 0.0782 गलती कर दी ना। 7.82 डिवाइड बाई 100, कहीं नहीं करी गलती, सही है। फिर डिवाइड बाई 100, (0.000782) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 +1, और मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 0.16। एक बार इसको सॉल्व करो दोस्तों। अच्छा यार गलत कर दिया मैंने, ये 1 था। एक मिनट जी, 0.0782, ये मैंने 2 बार परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज कर दिया एक, तो ये नहीं करना था। इसको उठा के 7.82 जो है हमारा वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
ऑलरेडी परसेंटेज में और यहाँ भी परसेंटेज नहीं लगाया, दोनों साइड परसेंटेज मत लगाओ, बात बराबर हो गई। 100 को डिवाइड कर दोगे 7.82 डिवाइड बाई 100 करेंगे, याद आएगा 0.0782, याद आएगा 1.0782। 1.0782 को करो सॉल्व, वन 1.0782 की पावर 0.25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, यह आ गया 1.01900। 1 उठा के इधर भेज देंगे, यह जाएगा 1.019, और ये 1 उठा के इधर भेजेंगे -1 r/4, यह आएगा 0.019 इक्वल टू r/4, उठा के मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ गया सर। ये इधर तो होगा, आर परसेंटेज में लाना है ना हमारे को, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 0.190 मल्टीप्लाई 4 आर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने पे 0.0760 इजिकल टू आर, और अगर आप परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आर आ जाएगा परसेंटेज में, यह आ जाएगा 7.60। गलती कहां पर हुई, 4% होगा, कहां है 4%, गलती मैं बता रहा हूं कहां पर हुई है, आप इधर देखिए एक बार। बेसिकली क्या है, गलती यहां पर हुई थी, हमने यहां पर परसेंटेज लगाया, नीचे 100 करा, ठीक है, ये 100 पता है क्या होता है, ये वाला 100, ये 100 इधर से आया होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि लिखा होता है 7.82% था ना, है ना, तो इसका अगर मैं सोल्व करूंगा 7.82 अपॉन में 100 हो जाएगा, और ये 100 उठा के उधर चले जाएगा, तो 7.82 इजिकल टू 100, तब आया ये 7.82 इक्वल टू 100, फिर ये आगे जो चला, क्लियर हुआ। ये देखो, ये देखो 7.82% था, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 100 से डिवाइड करूंगा, अब ये 100 उठा के उधर ले जाऊंगा, तो आ देखो 7.82 इक्वल टू 100, वहां भी देखो 7.82 इक्वल टू 100, मतलब मैंने 2 बार कर दिया, यहाँ तो ये 100 था ही, यही 100 उठा के वहां ले गया, ये 100 वापसी हटा के लिया है, तो परसेंटेज कन्वर्ट हो गया 7.82 परसेंटेज, जो था एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये था वो। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया। 7.60 विल बी द राइट आंसर, आप चेक कर लीजिए, 7.60 आपका राइट आंसर है, 7.60 परसेंटेज। 35 फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीपीटीटी ऑफ 2725 एट 0.50% पर मंथ कंपाउंड इंटरेस्ट, मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है दोस्तों, मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड दी प्रेजेंट वैल्यू, 2725 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है दोस्तों आपको। आपको जो रेट दे रखा है 0.50, अच्छा जो रेट दे रखा है वो पर मंथ है, सॉरी देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है 0.50 पर मंथ होता है, पर एनम होता है ना रेट, सबसे ऊपर ये नीचे वाला देखो, नीचे वाला 36 क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 7% पर ए पर एनम, ऊपर दे रखा है 0.50% पर मंथ, मतलब हमें कोई वो नहीं दे रखा, हमें रेट
पर मंथ में दे रखा है, और टाइम रेट परसेंटेज जो होता है वो पर एनम होता है। देखो पर एनम, उधर पर मंथ दे रखा है, फर्क कुछ नहीं है। आपको पर मंथ के रेट को पर एनम में कन्वर्ट कर लो। अब आपको रेट दे रखा है 0.50% पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 करो। 0.50% मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो आ जाएगा भैया 6% पर एनम, 6% पर एनम। लो जी, तो बस यहाँ पर फर्क ये था कि यहाँ पर रेट आपको पर मंथ में दिया हुआ था और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पर एनम में। अब क्या कह रहा है, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और आपको रेट गिवन है। ठीक है सर, चलिए इधर देखो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर एन। एन मुझे नहीं गिवन तो 1 ईयर मान लूंगा, है ना, क्योंकि रेट भी 12 महीने का है तो ईयर भी मुझे 1 साल मानना होगा। अमाउंट मुझे दे रखा है कितना सर, 2725 प्रिंसिपल निकालना है। यह दे रखा है 6% डिवाइड बाय 100, और एन मुझे क्या दे रखा है 1 साल के लिए, क्योंकि रेट भी 1 साल का है तो एन भी 1 साल लेंगे। 2725 डिवाइड बाय 1.06 की पावर 06 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। तो 2725 डिवाइड बाय 1.06, एक मिनट दीजिए, 6 डिवाइड बाय 100 ना प्लस 1, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 12, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 12, वन प्लस 6 डिवाइड बाई 100, 2725 डिवाइड बाई 0.06, वन प्लस नहीं कराए उन्हें। इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ये जो नीचे कर दिया आर की पावर है, सीधा सीधा अमाउंट आपके आप आ गया 2725, आर आपके पास आ गया 0.06, आ गया 0.06, पावर क्या है 1, प्रिंसिपल 2526 और 2725 डिवाइड बाई 2725 डिवाइड बाई 0.06, 45,416.66। इन्होंने वन ऐड नहीं करा सर, 45,400 ये वाला, 45,000 पहला वाला 45,167। अब वन क्यों ऐड नहीं किया इन्होंने, इसके लिए हमें देखना होगा। देखिए परप्यूटी क्या होता है, सबसे पहले समझिए परप्यूटी क्या होता है। परप्यूटी का मतलब हुआ एक स्पेशल टाइप की एन्युटी होती है जो कि फिक्स्ड रहती है और हमें इनडिफिनिट पीरियड तक रेगुलर इंटरेस्ट, रेगुलर पेमेंट मिलती रहती है। मतलब कि मुझे 2,725 रुपए हर साल मिलते रहेंगे इनडेफिनेट पीरियड तक, ये है परप्यूटी का मतलब। और उस 2,725 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो परप्यूटी का बेसिकली मतलब होता है फिक्स रेट ऑफ अमाउंट जो कि हर साल मिलता रहेगा आपको ईयरली इनडेफिनेट पीरियड तक, मतलब सालों साल आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा। अगर आपने कोई अमाउंट जो लगाया था, इन्वेस्ट करा था, वो विड्रॉ नहीं करा हो तो ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लगाए 45,000 रुपए, तो अब 45,000 रुपये के बाद मैंने इन्वेस्ट कर दिए 6% के रेट से हर महीने, तो मुझे 2,750 रुपये ईयरली मिलता, हर साल मिलता रहेगा इनडेफिनेट पीरियड तक, अगर मैं ये 45,000 रुपये विड्रॉ नहीं करता तो पहले बात मुझे क्लियर करो, क्या ये आपको परप्यूटीज का मतलब समझ में आया? दोबारा बताता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 50,000 रुपये लगाए, ठीक है ना, मैं सामने आकर बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 50,000 रुपये कहीं पर बैंक में लगाए और मैंने कहा जिंदगी भर के लिए 50,000 लगा दिया और हर महीने मुझे 2,750 रुपये मिलेंगे हर साल। तो कुछ अमाउंट लगा दो, 6% के रेट से आपने पैसा लगा दिया और हर साल आपको इतना पैसा मिलता रहेगा। ये है मतलब परप्यूटी का। अगर परप्यूटी का मतलब ये है तो देखिए मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये वाले कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट की जरूरत नहीं है, फिर हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ पैसा लगाते हो, ठीक है, आपने कितना पैसा लगाया नहीं पता, पर आपको हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, 2725 2725 का इंटरेस्ट मिलता है और रेट आपके पास है 0.50 पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा तो आ जाएगा 6% पर एनम। इस रेट से आप लगा दो। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं 45,167 रुपए लगाऊं, अगर मैं 45,167 रुपए लगाऊं 6% के रेट से एक साल के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट क्या आएगा, 45,166.6666 कर दो उसको, 67 का मतलब यही हुआ, मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये आ गया सर 2710, 2,110 रुपए, 2,725 आ रहा है यहाँ पर, 45,167, सीधा 167 से कराया इन्होंने, ठीक है इधर आ जाओ, 45,167 अगर 6% के लगाऊं तो 2,000, तब भी 2,025 नहीं आता भैया। हाँ 2,710 रुपये आ रहा है, वो पॉइंट की गड़बड़ है, कर लेते हैं ना चेक। तो आपने क्या करा, आपने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है जी, प्रिंसिपल आपको नहीं पता, रेट आपको पता है, ईयर पता है, पीआरटी अपॉन 100, इंटरेस्ट आपने कमाया 2725, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट आपको पता है सर 6% का और टाइम एक साल के लिए, उठा के 6% नीचे भेज दिया, 2725 डिवाइड बाय 6% इजिकल टू प्रिंसिपल, तो 2725 डिवाइड बाय 6%, तो ये आ गया सर आपके पास प्रिंसिपल 45,400 है, ठीक है सर, आ गया आपका आंसर 45,417 आ गया ना प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये आपको पर प्यूटीज का मतलब आपको समझ में आया कि मैं एक अमाउंट लगाऊंगा 45,417 रुपए और हर साल मुझे 2,725 रुपए मिलते रहेंगे हर साल इंटरेस्ट। बस एक आपके पास कंडीशन ये है, जो आपने पैसा लगाया था वो आपको निकालना नहीं है और जो ब्याज आ रहा है वो भी नहीं निकालना, तब जाकर हर साल आपको इतना पैसा मिलता रहेगा। तो बेसिकली ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, हम इस पर कंपाउंड लगा रहे थे इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। और पहले साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ आता है, पहले साल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ। ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, ऑप्शन में देख लो ना, 45,417 का 6% निकालो, देख लो चेक करके कितना आ रहा है, 2,725 आ रहा होगा तो आंसर, ठीक है। और पहले साल में आपका कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। A sum of money double itself at a 7% per annum. A sum of money double itself. कुछ अमाउंट लगाता हूं और वो डबल हो जाता है 7% के रेट से, तो बताओ कितने साल में वो डबल होता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है तो सिंपल है। फिर अगर आपने कुछ अमाउंट लगाया 1,000 रुपए, तो वो कितना हो गया, 2,000 रुपए हो गया, डबल हो गया ना। मैं लट करता हूँ, हमेशा मैं इसमें लट करता हूँ क्योंकि लट करने से जल्दी आ जाता है आंसर। आपने 1,000 रुपए लगाया, आप 100 लट कर लो, 200 कर दो, ठीक है जी, पहले ही बताया था मैंने आपको। रेट आपको दे रखा है जी 7% का, एन कितने साल आपको निकालना निकाल लो, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट आपको दे रखा है 2,000, प्रिंसिपल दे रखा है 1,000, 1 प्लस रेट आपको कितना दे रखा है जी 7%, 7/100 और n आपको निकालना है। 3 0 से 3 0 कट गए, यहाँ 2 बच गया, यहाँ आ गया 1.07 की पावर 2 और n 1.07 की पावर n 1.07 की पावर n। अब दो तरीके इसको सॉल्व करने के, इसको सॉल्व करने के सर हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है
कि 2 को जब तक मल्टीप्लाई करते रहो तब तक क्या ना आ जाए, वो ना आ जाए। अगर इससे नहीं आ रहा तो फिर लॉक, तो मैं 2 को सॉरी 1.07 को तब तक मल्टीप्लाई करूंगा जब तक मेरा 2 ना आ जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 और 11 के बीच में आ रहा है। अगर मैं 10 पे करता हूं तो 1.9 कुछ आ रहा है और 11 करता हूं तो 2.1 आ रहा है, तो मतलब 10 और 11 के बीच का आंसर होगा। समझिए आप, मैंने 1.07 को तब तक मल्टीप्लाई करा जब तक मेरा 2 एग्जैक्टली ना आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 10 हो गया, एक पहले मल्टीप्लाई करते 10, 10 पे मेरा आंसर आ रहा है 9 पे। एक मिनट रुक जाओ दोबारा, 1.07 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे मेरा आंसर आ रहा है 1.96। ठीक है, एग्जैक्टली 2 नहीं हुआ, और 11 पे आ रहा है 2.110। मतलब एग्जैक्टली लो जाने के लिए मुझे 10 और 9 के बीच में करना है, 10 और 9 के बीच में, 9 और 10 और 11 के बीच में रहेगा आंसर मेरा। अब देखो 10 और 11 के बीच में कहां है, एग्जैक्टली 10 पे तो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली 10 पे आप देखोगे तो मेरा 1.7, मैं ऐसे नहीं कह सकता 1.07 की पावर 10, गलत है, क्योंकि 1.07 की पावर 10 करोगे तो 1.9 कुछ आ रहा है 96, और 11 करोगे तो 2.1 आ रहा है। मतलब एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच में होगा। तो कहां होगा, 10.27 पे होगा, और तो कहीं नहीं है ना 10 और 11 के बीच में, यही है ना बस, 10 में नहीं है, 12 और भी 12। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे 10.27 और 1.07 की पावर n। सर आप एक बार चेक करके भी देख लो, एन आ क्या आ गया 10.27। इस तरीके से ट्रिक लगानी होती है, ठीक है ना। अब आप चेक करके देख लो 1.07 कैसे करेंगे। 1.07 12 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय ये पावर 10.27, ठीक है, इक्वल टू +1, फिर इक्वल टू अब जो आएगा उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2.00 आ रहा है, एग्जैक्टली 2 आ गया, 2.00 आ रहा है। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा सोचना होगा। और मान लीजिए सर अगर यहां पर होता 10.07, यहां होता 10.57, तो एक एक करके आपको चेक करना पड़ता। फिर आपको ये डालना होता 10.27, फिर चेक करना होता कि एग्जैक्टली 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरीके से चेक करना होता फिर, क्योंकि और ये तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है लॉग वाला, जिसमें दोनों साइड लॉग लेते, एन बाहर आ जाता, लॉग को सॉल्व करते और लॉग को डिवाइड करते, कुछ इस तरीके से। ये आ गया 2 1.07 की पावर n टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये आ गया log 2, ये आ गया n और log 1.07, log उठा के नीचे देंगे log 2 अपॉन में log 1.07 इजिकल टू n। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 1.07 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1.07 19 बार रूट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 मल्टीप्लाई बाय 227695। ये आ गया सर आपके पास 0.0293 इक्वल टू n। सॉल्व कर लो, 0.3010 डिवाइड बाय 0.0293 आ गया ना। देखो n इजिकल टू 10.27। तो दो तरीके आपके पास, या तो लॉग करके ले लो या इस तरीके से कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो भैया। दोनों बता दिया मैंने आपको। बड़े बड़े क्वेश्चन है, कितना टाइम लग रहा है। बस हो गया, 3-4 क्वेश्चन है। अ लैपटॉप डेप्रिशिएट इज वैल्यू ईच ईयर, हर साल एक लैपटॉप की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है 15% के रेट से फॉर स्पीड। पिछले साल जो वैल्यू थी उससे 15% और घटेगी अगले साल। मान लो पिछले साल थी 10,000, 15% घटेगी, ये आ जाएगा। फिर इस साल जो होगा उसका 15% घटेगा अगले साल, फिर अगले साल जो होगा उसका 15, हर साल 15% घट रही है प्रीवियस अमाउंट से। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द वैल्यू वाज 36,331, फाइंड इट्स ओरिजिनल वैल्यू। भाई क्या कह रहा है पता है आपको, समझिए आप, ये आपके पास है 0 ईयर, यहां से यहां 15% रिड्यूस होती है, फिर जो वैल्यू है कि उसके फिर द्वारा 15% रिड्यूस होगी, फिर जो वैल्यू होगी कि उस पर फिर द्वारा 15% रिड्यूस होगी, एंड लास्ट में जो वैल्यू होगी 15% रिड्यूस होने के बाद आती है लास्ट का जो अमाउंट निकल कर आता है वो आता है सर 36,331, 36,331, दिस इज द वैल्यू। तो मुझे बताओ इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी उस मशीन की या जो भी एसेट है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको रेट गिवन है, 15% का रेट है, हर साल 15% रिड्यूस होती है। सर WDV मेथड, अरे डेप्रिसिएशन थोड़ा पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम,
ऐसी बातें कर रहे हो, WD भी लगेगा। अरे सिंपल तो है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है 4 साल की। एन आपको 4 दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 15%, अमाउंट आपको गिवन है 36,331। तो बताओ प्रिंसिपल कितना है, सिंपल निकालो ना। अमाउंट गिवन है, हर साल का थोड़ा बता रहा है हमें, हर साल की वैल्यू बता रही है क्या? जब मुझे हर साल की वैल्यू ही नहीं बता रही कि तो मैं कैसे निकालूंगा सर प्रेजेंट वैल्यू? तो मैं चार्ट ऐसे कैसे क्या करूंगा, जब मुझे यहां पता होगा तभी तो निकाल पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अब मुझे लास्ट की वैल्यू बता रही है, मुझे ओरिजिनल निकालनी है तो डायरेक्ट निकालूंगा। समझिए, मैं यहाँ चार्ट बना रहा हूं, बट मैंने वाला चार्ट नहीं बनाया है कि जो हर साल की प्रेजेंट वैल्यू, हर साल की वैल्यू तो बताओ। जब आप हर साल की मुझे वैल्यू बताते तब मैं यहां से करता, तब हम टोटल कर लेते, पर आपको बता ही नहीं तो मैं डायरेक्टली करूंगा। बता दो सर क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट अपॉन में 1 + r की पावर n इक्वल टू प्रिंसिपल। अमाउंट दे रखा है 36,331 डिवाइड बाई 1 + 0.15 की पावर n, मतलब 4 साल इजिकल टू प्रिंसिपल। सॉल्व कर लीजिए सर, 36,331 डिवाइड बाई 1.015 2 3 4, ये आ गया सर 1.06136 इजिकल टू प्रिंसिपल। 36,331 डिवाइड बाई 1.06136। सर आपके जो प्रिंसिपल आया है वो आया है 34,230.60, 34,230.60 है। डिवाइड नहीं करा क्या ठीक से? 36,331 प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया ना, हर साल रिड्यूस भी हो रहा है। यहाँ हमें 1 में से माइनस करना होगा आर। क्योंकि मुझे अमाउंट में से, देखिए एक चीज आपको बताऊं मैं, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन में 100 की पावर n, ये होता है ना। अमाउंट इजिकल टू पी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्रिंसिपल आएगा, पी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू r अपॉन 100 की पावर n हो जाएगा। सॉरी, ऊपर n है। तो बेसिकली क्या है, अमाउंट इजिकल टू प्रिंसिपल 1 + r अपॉन में 100 की पावर n है। इस n को उधर भेजो, अमाउंट इजिकल टू 1/n हो जाएगा। प्रिंसिपल इसके बाद भेजो p, और प्रिंसिपल के बाद भेजो पी आर अपॉन में 100। अब फर्क क्या है कि अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ का अमाउंट निकलता है। अगर मैं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ दूंगा तो मेरा अमाउंट निकल जाएगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट में से मैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल निकलेगा। अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं, ब्याज माइनस कर दूं तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। अमाउंट में से ब्याज माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसने यही करा है, बेसिकली इसने क्या करा है, इसका ये अमाउंट था, इसने यहां से ब्याज माइनस करा, ये आया। बेसिकली जो 15 यहाँ की वैल्यू पे 15% माइनस होता है, ये आया था ना, ऐसे ही इसमें 15% जोड़कर वापस ये ले आया, फिर इसमें 15% जोड़ के ये ले आया, इसमें 15% जोड़ के ये ले आया, फिर 15% जोड़ के ये ले आया। इस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बस इतना सा फर्क करना होता है। हमें इतने साल पहले दो तरीके हैं। लॉन्ग मेथड क्या है कि आप 36,000 को जो 15% माइनस होता है इस अमाउंट पर, ये आया ना, इसमें जोड़कर ये कर लिया। इस तरीके से कर लो कि जो इसमें से वैल्यू माइनस करके ये आई, अब इसी में से वापसी एड बैक करके ये ले आओ, फिर एड बैक करके ये ले आओ, फिर एड बैक करके ले आओ, ऐसे करके लॉन्ग मेथड है। दूसरा मेथड ये है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको अगर माइनस करना है तो एक काम करिए, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस लगा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि आप प्रिंसिपल अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये माइनस करा, इसका मतलब अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हो तो ये निकल कर आ रहा है, पीछे वैल्यू बन रही है। और जैसे ही आप ये सॉल्व करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बता दूंगा। 1.01 में से माइनस करेंगे 0.15,
ये आ गया 0.85, 36,331 डिवाइड बाई 0.85, ये आ गया सर 42,742.35, 42,742.35। पावर 4 नहीं करी क्या? अरे यार, पावर 4 भी तो होगी। 1 में से 0.15 माइनस करूंगा तो आएगा 1 में से 0.15 माइनस करूंगा 0.85 आएगा। पावर 4 भी करनी थी। 2 3 4 5। अब मेरा प्रिंसिपल आ गया 36331 डिवाइड बाय 0.4437, 36,331 डिवाइड बाय 0.4437। पावर 4 करने पर 1 0.85 2 3 4 सॉल्व करने पा रहा है 0.5220, 36,331 डिवाइड बाई 0.220, ये आएगा 69,599 को लिख सकते हैं 69,600, अगर 599 था तो। इस तरीके से तो फर्क क्या हुआ इसमें, बस इतना फर्क है, जहां हम 1 प्लस आर की पावर एन करते हैं वहां हम 1 माइनस आर की पावर एन करेंगे, जिससे हमारा प्रीवियस निकल जाए। मतलब ये अमाउंट में अगर ब्याज हटा दूं, देखिए ये यहां से थोड़ा गड़बड़ क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, फर्क क्या है, सुनना, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, देखो क्वेश्चन को मतलब समझो, देखो बिना मतलब रटो मत कि हमने क्यों माइनस करा। फर्क क्या है, अगर मैं 10,000 रुपये लगाता हूं और 10,000 रुपये रेट लगाता हूं 15% का, एक साल बाद मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा जरा बताएंगे आप? सर 10,000 में 15% आप जोड़ दो, 15% आप जोड़ दो। सुनना ध्यान से क्या हो रहा है, बेसिकली 10,000 का 15% निकाल रहा हूं तो मेरा जो CI आ रहा है, जो मेरा अमाउंट इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 1,500 रुपए, है ना। और मेरा अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 10,000 का 1,500 जोड़कर तब कहना होगा 10,000 11,500, ये कहना होगा। आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। प्रिंसिपल और रेट जब आपको गिवन होता है, इंटरेस्ट निकलता, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ता हूं तो जब भी कोई अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल से हमेशा बड़ा होता है। अब समझिए, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल से बड़ा होता है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीन की वैल्यू है 10,000 रुपए, आपका डेप्रिसिएशन रेट दे रखा है 15%, तो अमाउंट क्या आएगा, जो मतलब एक साल बाद का अमाउंट आएगा वो कम आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट को कम कर दे रहा है ना। और जबकि रेट ब्याज अमाउंट को बढ़ाता है, तो फर्क है इधर। और क्वेश्चन में हमारे पे इंटरेस्ट होता था, जो प्रिंसिपल में जोड़कर अमाउंट आता था तो अमाउंट बड़ा होता था प्रिंसिपल से, इसलिए हम 1 प्लस आर करते थे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जोड़कर अमाउंट आएगा। जबकि यहां पर क्या है कि ये डेप्रिसिएशन का रेट है और डेप्रिसिएशन में माइनस किया जाता है सर। 10,000 में 15% माइनस करूंगा, जो आएगा सर वो आपका अमाउंट निकल कर आएगा। आप समझिए कि जो ओरिजिनल है 10,000 में 15%, ये आएगा 8500। अब देखो फर्क क्या है, यहां पर जो अमाउंट आ रहा है और यहां जो अमाउंट आ रहा है, ये बड़ा है प्रिंसिपल से और ये छोटा है प्रिंसिपल से। समझ पा रहे हो आप कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है माइनस वहां पर? जब हम ये अप्लाई करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर एन। फर्क क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल में हम ब्याज जोड़ते हैं तब अमाउंट आता है। पर इस वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर की पावर एन। क्यों करेंगे ये, क्योंकि यहां पर अमाउंट में, यहां पर प्रिंसिपल में माइनस करेंगे तब अमाउंट आएगा, है ना। प्रिंसिपल में जब मैं ये जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करूंगा तब आएगा ना अमाउंट, ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया दोनों में फर्क क्या है, बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया आपको कि एक में मैंने इस वाले फॉर्मूले में मैंने माइनस क्यों करा, ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें मैंने माइनस क्यों करा, ये सेकंड वाले में माइनस क्यों करा, रीजन क्या है? प्रिंसिपल में से जब आप डेप्रिसिएशन जो रेट है वो माइनस करोगे तब जाकर अमाउंट आएगा, मतलब इधर अमाउंट कम आएगा। तो प्रिंसिपल में से मुझे रेट माइनस करना होगा। देखो इसको से मल्टीप्लाई करूंगा पी और पी को से करूंगा तो प्रिंसिपल में से रेट माइनस करूंगा तब जाकर मेरे डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। यहां पर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करोगे तब ब्याज जोड़कर अमाउंट आएगा। फर्क है दोनों में, इसलिए मैंने यहां पर माइनस करा हुआ है। रीजन आपको क्लियर हो गया है, समझ में आया? और वही चीज ये उठाकर मैंने यहां डाल दिया, अमाउंट अपॉन में 1 प्लस आर की पावर एन इज इक्वल टू प्रिंसिपल।
तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो, अमाउंट इजिकल टू 1 प्लस माइनस आर अपॉन में। तो ये फर्क है, क्योंकि देखिए आप देखिए मेरा जो प्रिंसिपल आया वो कितना है यहाँ पर 69,600, ये लगभग आ रहा है। अब देखो यहाँ पर माइनस होते 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 यहाँ पहुंच गया, इधर अमाउंट कम है और अमाउंट कम है, तो यहां से वहां पहुंचने के लिए आपके रेट ने माइनस कर दी, वैल्यू को कम कर दिया, जबकि रेट हमेशा ब्याज बढ़ाता है आम प्रिंसिपल को। 69,600 ए विल बी द राइट आंसर, 69,600। चलिए, आई वॉन्ट टू क्रिएट एंडोरमेंट फंड, कोई फंड है, फंड यूज होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, एनपीओ में हमने पढ़ा था। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एंडोरमेंट फंड ऑफ 59,750 टू प्रोवाइड अ प्राइज फॉर एवरी ईयर। अब इस फंड का पर्पज बता दिया कि हाँ हर साल प्राइज बांटने के लिए फंड क्रिएट करा गया है। इफ द फंड कैन बी इन्वेस्टेड एट 11% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्राइस। तो अब प्राइस का अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंपल है तो बहुत ही ज्यादा, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, आपको रेट दे रहा है, आपको एक साल के बाद का अमाउंट पूछ रहा है, क्या होगा सर। एग्जाम में ऑप्शन से निकालेंगे तो इजी होगा भाई, आप ऑप्शन से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आना चाहिए, कैसे भी करो आंसर मैच करना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर। आप लॉन्ग मेथड से करो, शॉर्ट से करो, इससे निकाल लो, जैसे मर्जी करो। टू प्रोवाइड प्राइस ऑफ एवरी ईयर द फंड कैन बी इन्वेस्टेड इन 11% पर एनम अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्राइस। तो पहले साल में हम कितने का प्राइस देंगे वो बताना है आपको, ठीक है ना, पहले साल में हमें कितने का प्राइस देना है हमें वो बताना है। यह देखिए जब भी पहले साल की बात होती है सीधा फॉर्मूला लगाइए, अमाउंट इज इक्वल टू सॉरी सीआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट टाइम, एसआई इज इक्वल टू, भले सीआई है, भले ही आपको सीआई दे रखा पर एसआई का फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पहले साल में सीआई और एसआई सेम होता है, सेम परसेंटेज पर निकलता है, एक ही अमाउंट पर निकलता है सिंगल अमाउंट पर, तो एसआई कर लो या सीआई कर लो, पहले साल में सेम होता है ना दोनों। तो प्रिंसिपल पहले आपको दे रखा है, कितना लगाया हमने फंड 51,750 रुपए, 51,750 रुपए, रेट कितना है जी 11%, 11% रेट है, टाइम कितना है एक साल के लिए, कितना आ जाएगा सर 51,750 का, 51,750 का 11%, यह आ जाएगा सर 5692.5, 5692.5। जितना आपका इंटरेस्ट निकलेगा उतने का प्राइस आप दोगे हर साल, ये समझने की कोशिश करिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्राइस, आपको प्राइस हर साल देना है, पर कितना साल दूंगा, कितने अमाउंट, जितना ब्याज का कैलकुलेशन जब करते हो ना सिंपल इंटरेस्ट के कंपाउंड इंटरेस्ट की, जितना पहला साल का ब्याज आएगा उतने का प्राइस देना है, इस बेस पर कैलकुलेशन होगी इसकी। ऐसे तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा 51,750 मेरे फंड में है, तो मैं इस साल कितने का वो करूं प्राइस दूं, मुझे क्या पता कितने का दो, आपकी मर्जी, इतने का दे दो, 51,000 है 4 का दे दो, या कम का 10,000 का दे दो, 15, पर ऐसे मान से कभी कभी जिंदगी में नहीं बता पाएगा कोई भी, तो इसलिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो फंड पड़ा है उसमें 11% जो आपका, अगर आपने इन्वेस्ट कर देते हो अमाउंट, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा पे क्या आया पहले साल का 5692 ये रहा 5692.5 था ना, 56 इतने रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, जो जितने रुपए का ब्याज आएगा उतने रुपए का प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ प्राइस क्या होगा 5693, ठीक है सर। अब एक थ्योरी आपसे पूछ रहा है, कहता है एक्यूमुलेटेड सीरीज ऑफ डिपॉजिट एज अ फ्यूचर सम मनी इज क्लासिफाइड एज अ सिंकिंग फंड होता है इसका आंसर। देखिए क्या होता है बेसिकली, जब हम हर साल कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट होने के बाद इन एंड हम उसको जोड़ देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, तो जो फंड निकल कर आता है उसको सिंकिंग फंड कहते हैं। बेसिकली सिंकिंग फंड इसीलिए काम आता है कि हम हर साल कोई अमाउंट डिपॉजिट करते जाए और उससे जो हमारा ब्याज है साल में उसको जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। ये तो यार बेसिक है, याद करना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% के रेट इतना, आपको सीआई दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड टाइम, तो कितने समय में ये इतना होगा। फॉर्मूला लगा दीजिए सीआई का, सीआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में एन -1, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। सीआई आपको दे रखा है जी कितना 7142, प्रिंसिपल आपको दे रखा है सर कितना 27,500,
रेट आपको दे रखा है आर 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 फॉर रेट दैट इज कॉल्ड 8% एंड -1 7142 डिवाइड बाई 27,500 1.08 की पावर n और -1 1 उठा के इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा 7,042 डिवाइड बाई 27,500, ये आ गया 0.2596, ये वन उधर आएंगे, +1 हो जाएगा 1.08 की पावर, ये आ जाएगा 1.2596 इजिकल टू 1.08 की पावर n। अब दो ही काम है, या तो लॉग की तरह से कर लो या 1.08 को तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक ये ना आ जाए, तो 1.08 ये आ गया सर, 3 में आ गया। 1.08 की पावर 3 करोगे ना तो आपका 1.2596 आ जाएगा, करके देख लो। 1.08 की पावर 3 कर लो, आ गया 1.2597.712 मतलब 96, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। सर ऑप्शन से कर ले, ऑप्शन से कर लो, मुझे कोई दिक्कत, मैंने आपसे क्या बोला, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए बस, खत्म हो गया जी। सारे करा दिए 20 के 20 क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन आप करोगे, मैं नहीं कराऊंगा, कुछ तो आप करो, अरे कुछ तो कर लो। ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, एक भी मुश्किल क्वेश्चन इसमें नहीं है। इन क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं मिलेंगे तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, ये मैंने पहले बैच में कराए हुए हैं। अगर आप चाहोगे आप करना पहले ट्राई, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं रिकॉर्डेड में डाल दूंगा, वैसे मैं डालूंगा। जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है मैं पिछले जो सिलेबस है उनके क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। ये पिछले सिलेबस के क्वेश्चन डाल रखे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में, ये भी, और जो ट्रू फॉल्स है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी डाल रखे सेम क्वेश्चन, और ट्रू फॉल्स में भी, तो मैं डाल दूंगा। अगर आपको करना है कर लीजिएगा प्रैक्टिस के पर्पज से, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा पिछले सिलेबस के जितने भी थे, सारे प्रैक्टिस के तौर पे डाल दूंगा, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है सर। और मैं चाहूंगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखिए मैथ भाई प्रैक्टिस होती है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका रिवीजन होगा, मतलब मैक्सिमम बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मैथ इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। मैथ में जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस कम कम नंबर, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा नंबर, इसी पे खेल है मैथ का। चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, पर कोशिश करें पहले अपने आप ट्राई करें, नहीं आएगा तो फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा, डाल दूंगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके डाल दूंगा ना, एक फोल्डर बना दूंगा उसी के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डाल दूंगा। इधर आ जाओ, अब सारे क्लास कर ली, सब कर लिया हमने, मैथ कंप्लीट हो गई, बस एक चैप्टर रह गया कैलकुलस, ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक करा दिया, अलजेब्रा पूरा करा दिया, कैलकुलस रह गया सर तीसरा। इधर देखो अब रह क्या गया है, मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट मंथ तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। पहला चैप्टर करा दिया, टाइम वैल्यू मैंने अभी अभी कराया, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन करा दिया, टाइम एंड डिस्टेंस करा दिया, सेट थ्योरी, इंडाइसिस, लॉगरिथम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब करा दिया। इसमें मैंने आपको कराना है कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस, ये मुझे आपको कराना है कैलकुलस। आपका नेक्स्ट क्लास से हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे अपना। कैलकुलस देखिए बहुत ही खतरनाक चैप्टर है, मैं इसको सही में कहूंगा, जितने चैप्टर अभी तक हमने पढ़े ये सब हलवा था, मतलब इनकी जो लेवल है वो है ही नहीं कुछ। जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं ना, कैलकुलस का लेवल देखना आप कैसा होगा, अलग ही लेवल बढ़ा रखा है कैलकुलस पे, ठीक है। तो कैलकुलस है ही है, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, डोमेन, फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें तो बच्चे पहले भी डरते थे अब भी डरेंगे, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये कंप्लीट कर लिया है अपना, ये कंप्लीट कर लिया है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई, बस इंडेक्स नंबर आपको पढ़ाना है जो है, मतलब आपको मुझे 2 चैप्टर कराने, मैथ का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।